अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कुछ मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को बरहम कर दिया है। सड़कें बंद और बिजली मुनक़ता हो गई है। आपको बता दें कई देहात शहरों से कट चुके हैं। तफरीह के लिए जाने वाले सयाह फंस चुके हैं। शदीद परेशानी का आलम है। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम को भी बंद कर दिया गया। बर्फबारी के बाद एबटाबाद और गिलियात में बिगड़े मामलात बन न पाए। 5 रोज बाद भी राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकी। एबटाबाद के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता है, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। नथिया गली, डोंगा गली, छांगला गली, अयूबिया और ठंडियानी 5 दिन गुजरने के बावजूद बिजली की फरहमी से महरूम हैं और इन इलाकों की तमाम सड़कें बंद हैं। इन हालात में न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि सयाह भी मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली और राब्ता सड़कों की बंदिश ने लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर दिया है और मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है। लैंडस्लाइडिंग के बायस शहर कराकरम बंद है। दूसरी जानिब हरनाई, गिरदोनवा में हल्की बारिश और पहाड़ी सिलसिलों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश शुरू होते ही बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा कल्लात का जिक्र करें तो यहाँ पर भी शदीद सर्दी है। पारा -6 रिकॉर्ड किया गया है। शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताइएगा यहाँ पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, कलात शहर और गिरदनवा में साल की दूसरी बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। सर्दी की शिदत में खासा इजाफा हो गया है और हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिए। इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करने लोग घर से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब अगर ईंधन की बात की जाए तो गैस प्रेशर बिल्कुल गायब है। ठीक है, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, बता रहे हैं रशीद बलोच। जी रशीद, बताइएगा। कोयटा समेत बर्म में जो बाला इलाके हैं वहाँ पे गुज़िश्ता 18 से 20 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि कोयटा में इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि जो बारिश का सिलसिला है वो रात तकरीबन 3-4 बजे से शुरू हो गया था। जबकि इसके अलावा मस्तुम, ज़ियारत, खानोज़ई, ये जो इलाके हैं सर्द इलाके हैं, यहाँ पे कहीं पे हल्की बारिश बर्फबारी और कहीं पे तेज़ बर्फबारी हो रही है। जबकि बलूचिस्तान के अक्सर जो इलाके हैं जैसे कलात है, शूराब, खुजदार, सिद्दी डिवीज़न और साहिली जो इलाके हैं वहाँ पे गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 घंटों से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जो गैस लोड शेडिंग है वो भी अपने साथ जारी है, जिसकी वजह से जो आवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा PDMA ने जो आपके जो कौमी शायरा हैं उन पर भी रात को सफ़र पे पाबंदी लगाई थी। कहीं पे जो बर्फ पड़ी है वहाँ पे बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। करेंगे मरीका, जहां पर गुज़िश्ता 2 रोज से मौसम खुशगवार रहा, लेकिन अब फिर से मलका कोहसार को काली घटाओं ने घेर लिया है। ठंडी हवाएं चलने से आज सर्दी मजीद बढ़ गई है। सयाह भी बर्फबारी का इंतजार करने लगे हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद, उनसे बात करेंगे। आरिफ, बताइएगा कैसे यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ अक्सार मरी में चमकी धूप से मौसम इंतहाई खुशगवार रहा, जिससे सयाह यहाँ पर आए तो उन्होंने खूब इंजॉय किया, यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुए। जबकि आज जो है ना सुबह से मलका अक्सार मरी को काली घटाओं ने अपनी लपेट में ले रखा है। यख बस्ता हवाएं भी चल रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला वो दोबारा शुरू हो सकता है। इस वजह से सयाह जो है यहाँ पर इस इंतजार में कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो यहाँ के लाइव बर्फबारी के नाज़र देख सके। इसी तरह इंतजामिया की बात की जाए तो मरी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने अपने ड्यूटीज़ पर पहुँच जाए और जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर वो उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए DC मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी ने भी हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा हाईवे मशीनरी को हिदायत जारी की गई है कि वो मरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो पहुँच जाए ताकि जैसी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो बर्फ़ की सफाई का अमल शुरू कर सके। इसी तरह अगर PDM और ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनका कहना है कि आज शाम को बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा
तो हमने अपने इंतजाम जो है ठीक है मुकम्मल कर आरिफ रखे हैं। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद का रुख कर लेते हैं। कराची वाले जारी सर्दी से 31 जनवरी तक महसूस हो सकेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। मौसम के माहिर अंजुम नज़ीर की जानिब से साफ बता दिया गया है कि फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फरवरी में 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम मुल्क पर असर अंदाज हो सकते हैं। कराची मुतासिर होगा या नहीं अभी पेशगोई नहीं कर सकते। जो कि आखिरी हफ्ता है जनवरी का, इसमें कराची का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क ही रहेगा। इस दौरान हवाएं भी वक्फे से कभी तेज कभी आहिस्ता हो सकती हैं और इस दौरान जो स्काइज हैं वो कभी क्लियर और कभी पार्टली क्लाउडी रहेंगे। ताहम फिल वक्त बारिश का कराची में इम्कान नहीं है और ये सर्दी का सिलसिला जो है वो मंथ एंड तक जो है वो कराची में बरकरार रहेगा। उसके बाद जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर है अब फरवरी के आगाज के साथ ही 15 से ऊपर चले जाएंगे और जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर भी 30 से ऊपर चले जाएंगे। क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट नहीं है, ये यूजुअल और नॉर्मल वेदर पैटर्न हैं। क्लाइमेट चेंज उस वक्त हम कह सकते हैं कि जब वेदर में कुछ एक्सट्रीम्स आए। तो अब तक पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं हुआ। एक मामूल के मुताबिक वेदर पैटर्न्स जो है वो पाकिस्तान का अहाता किए हुए हैं। इस दौरान स्नोफॉल भी देखने को मिल रही है, रेनफॉल भी मिल रही है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेदर इम्पैक्ट आ रहा है। सामने गुल प्लाजा की बात करेंगे। कराची में गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। KMC के अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शरह की शटरिंग लगाने के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। मोहम्मद काशान ज्वाइन कर रहे हैं। काशान बताएगा ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, क्या बताया जा रहा है जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम है उनकी जानिब से। जी बिल्कुल, देखें मैं शॉट कर रहा हूँ गुल प्लाजा के MS जिन्ना रोड वाली साइड से। गुल प्लाजा को सील करने का अमल शुरू हो चुका है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको मनाज़िर दिखाएं। सामने KMC का अमला यहाँ पर मौजूद है और KMC का अमला जो है उसने खुदाई का सिलसिला शुरू कर दिया है और खुदाई के साथ ही साथ जो है वो लोहे की बाड़ लगा के इस पूरे हिस्से को जो है वो सील कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुतासरा इमारत के मनाजिर भी देख सकते हैं। जबकि DC साउथ की जानिब से आज सुबह ऐलान किया गया था कि सर्चिंग का अमल जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा और बिल्डिंग को आज से सील किया जा रहा है। जबकि इस वक्त फॉरेंसिक टीमें जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीमें और टेक्निकल टीमों के माहिरीन जो है वो यहाँ का विजिट कर रहे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन को अभी कुछ देर के लिए आर्जी तौर पे रोका गया है। जब फॉरेंसिक टीमें शवाहिद जमा कर लेंगी उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन का, आज 10वां रोज़ है और 10वें रोज़ के दौरान जो है वो सील करने का अमल इस इमारत को शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब CSU की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। गैर मुताल्लिका अफराद को आने से यहाँ पर रोका जा रहा है और दिगर जो रेस्क्यू हुकाम है, रेस्क्यू इदारे जो हैं आज फाइनलाइज रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी से इनको पेश करेंगे। जिसके बाद इस्लामाबाद से भी कुछ टीमें आई हुई हैं, लाहौर से टीमें आई हुई हैं जो इस बिल्डिंग के शवाहिद भी जमा कर रही हैं। जबकि अगर हम बात करें जहाँ होने वाले अफराद की तादाद ताहल 73 ही है, जिसमें 13 अफराद के लवाकिन ताहल उनकी जानिब से रब्ता नहीं किया गया है। और बहुत शुक्रिया आपका। सानेह गुल प्लाजा में इमारत मलबे का ढेर बन गई, नामो निशान मिटने के करीब है। ताजिर कारोबार की बहाली के लिए सरगर्म है, लेकिन तिजारती मरकज से वाबस्ता बड़े मामले पर भड़क उठे, हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। सियासी बसात पर भी महाज गर्म होने लगा है। मेयर कराची को ओहदे से हटाने के लिए नामालूम अफराद ने शहर की दीवारें रंग दी हैं। गुल प्लाजा में आग भड़की, इमारत भस्म हो गई है। कराची में कारोबार का दिल राख का ढेर बन गया, सुलगता मलबा ठंडा हो गया, लेकिन कराची के ताजिर भड़क उठे, शहर को आर्मी चीफ के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कराची की जान छोड़ दें यहाँ की सियासी पार्टियां और आर्मी चीफ से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि इस कराची को अपनी गोद ले लो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के हवाले कर दिया जाए कराची। ये सियासी जमातें अब सियासत तो कर जाएंगी लेकिन काम कोई नहीं होगा। दूसरी जानिब सियासी महाज भी गर्म हो गया। सानहे को बुनियाद बनाकर गुल प्लाजा के अतराफ मेयर कराची और अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ दीवारें रंग दी गयी। लाल रंग के स्प्रे से नारे तहरीर कर दिए गए। कराची में वॉल चौकिंग पर दफा 144 नाफिज है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर पासबान हुर्रियत के ज़िर एहतमाम बड़ा एहतजाज जारी है। आपको बताएं कि मुजाहिरीन भारत के खिलाफ नारेबाजी और आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर बशारत मुगल, अहवाल बताएंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में कश्मीरी सड़कों पे निकले हुए हैं। जलसे, जुलूस, रैलियाँ और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ
बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लोग हैं यहाँ जिन्होंने अपने हाथों में स्याह झंडे उठाए हुए हैं और भारत के खिलाफ इस वक्त शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस मौके पे मुकर्रीन आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक आज़ादी दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे और साथ ही मकबूजा कश्मीर के उन मजलूम कश्मीरियों को कश्मीरी ये यकीन दिला रहे कि आज़ादी की इस जंग में हम आपके साथ हैं। भारत एक जाबिर और काबिज मुल्क है, उसको यौम जमहूरिया बनाने का कोई हक हासिल नहीं। आप अपनी जदोजहद को जारी रखें जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती। हमारी जदोजहद भी बहुत शुक्रिया आपका। और अगर वाकई हम मकसूद है तो कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आवाज़ एक कैदी कौम की है, ये आवाज़ मशाल मलिक की है। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के नाम से जोड़ दिया। कहा जहां इंसाफ होना चाहिए वहां जंजीरें हैं। भारत कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत मुसलसल पामाल कर रहा है। दुनिया से भी अपील करती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील करती हूँ कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कश्मीर को लाएं, इसको एजेंडे में लाएं, बल्कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए ख़ास तौर पे कश्मीर के ऊपर और यासीन साहब की जान को बचाने के लिए एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। 26 जनवरी हिंदुस्तान जो अपने लिए यौम जमहूरिया के तौर पे मनाता है, कश्मीरी कौम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाती है, क्योंकि ये जमहूरियत जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे कैदें होती हैं, जहाँ इंसाफ होना चाहिए वहाँ जंजीरें होती हैं और जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी कश्मीरी कौम का आज़ादी का जमहूरी हक जो है वो हर रोज़ छीनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।